मैं बात कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट्स, जिसके अंदर ये जो है नंबर 4 नेसेसिटी ऑफ प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, ये हमारे इतना टॉपिक नहीं है। बाकी के सारे टॉपिक है हमारे। कुछ एक इलस्ट्रेशन निकल गए तब समझाऊंगा। हाँ, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। बच्चों, जो भी हमारा फिक्स्ड असेट्स होता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एटसेट्रा। अब हमारे ये जो सारे असेट्स होते हैं डेप्रिसिएबल असेट्स है। कहने का मतलब इन सबको डेप्रिसिएशन लगता है। यूं भी जितनी भी सारी चीजें होती है उन सबको डेप्रिसिएशन तो डेफिनेटली लगता ही है बच्चों। जैसे कि अगर हम बात करें एक ह्यूमन बीइंग, हम, मैं, आप, हम सब, तो हम सबको भी डेप्रिसिएशन डेफिनेटली लगता है बच्चों। जैसे कि अभी हम बात करें तो अभी आप सारे बच्चे यंग एनर्जेटिक हो। सारे बच्चे देखो कितने एनर्जेटिक है। कोई वो क्या बोलते हैं, कोई ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा होगा, कोई वो टाइगर श्रॉफ जैसा दिख रहा होगा, बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब लेकिन आप यही बच्चे, ये हमारी लड़कियां देखो, कोई आलिया भट्ट जैसी अच्छी दिख रही होगी, कोई करीना कपूर जैसी। लेकिन क्या ये सारी चीजें परमानेंट है? नो सर, परमानेंट नहीं है। मतलब आज आपकी एज है 15-16 साल, बहुत मस्त, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त दिख रहे हो आप। सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। कल 25 के हो गए, शादी ब्याह कर लिया, 30 के होंगे, बच्चे हो गए, बड़े हो गए। आपके बच्चे भी अभी जितने आपके जितने बड़े हो गए, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए। तब तब क्या आपको कोई कहेगा, अरे वाह मेरा सागर क्या मस्त लड़का है, क्या स्मार्ट लड़का दिख रहा है? तब आपको कोई कहेगा, अरे वाह ये लड़की क्या मस्त ब्यूटीफुल लड़की दिख रही है? नहीं कहेगा। तब क्या कहेगा, ये सागर बुढ़ा जा रहा है, और चंद्रेश वो तो बुढ़ा हो गया है, सफेद बाल आ गए हैं, दांत टूट गए हैं, वो आर्टिफिशियल दांत पहने हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती है बच्चों? ड्यू टू डेप्रिशिएशन। क्योंकि यहाँ पर कोई, सब कुछ इमॉर्टल है। जो भी आप है, तो हर एक इंसान जो आया है उसको डेफिनेटली जाना है। कोई भी चीज़ जो होती है, एक कैलकुलेटर ये बना है, एक न दिन इसको भी टूटना है, एक इसको भी जाना है। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है। इस पृथ्वी पे, अर्थ पे कोई परमानेंट नहीं है। जो भी आया है उसको जाना है, एक दिन टूटना है। ठीक है? क्योंकि हर एक को लगता है डेप्रिसिएशन। आपके पास मोबाइल है, आप देख लो, जब आपने मोबाइल लिया कितना मस्त मोबाइल था, लेकिन वही मोबाइल 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने होते हैं, आपको पुराना लगने लगता है, आपको नया मोबाइल चाहिए क्योंकि नई-नई फैसिलिटी आ गई। आपने 1 साल, 2 साल पहले खरीदा होगा, तब 4 जीबी खरीदा होगा। मैंने खुद ही, कहाँ गया पहले मेरा फ़ोन? चार्जिंग में रखा है। मैंने खुद ही 1.5 साल पहले खरीदा था। 4 जीबी, 64 जीबी रैम का खरीदा था। अभी तो मार्केट में 6 जीबी, 64 जीबी, 6 अट्ठ 128, 8 128, गिनती नहीं होती। 4 64 की तो कोई गिनती नहीं होती है मोबाइल की। उसके पहले की मेरे फ़ोन की मैं बात करूँ कि मेरे पास एक बहुत लेटेस्ट, आज की लैंग्वेज में जो स्मार्टफ़ोन बोले ना, मेरे पास नोकिया का था, नोकिया E5, लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन। उसकी रैम क्या थी आपको पता है? रैम 156 जीबी, सॉरी 156 एमबी, 256 है, यस। ये 512 थी, यस 512 थी। 512 एमबी, जीबी नहीं बात कर रहा हूँ। मेरा नोकिया E5 जो फ़ोन था उसकी रैम थी 512 एमबी, नॉट अ जीबी, 512 एमबी रैम थी। 1 जीबी भी पूरी रैम नहीं थी। फ़ोन चल रहा था, क्या क्लासिक, फटाफट, कोई हैंग नहीं, कोई कुछ नहीं। बिज़नेस फ़ोन था, ईमेल से ईमेल करो, इंटरनेट देखो, फ़ोटो, वीडियो अपलोड, सब कुछ, यूट्यूब-वूट्यूब सब कुछ चलता था। 512 एमबी का नोकिया का था, नोकिया E5, 512 एमबी का फ़ोन।
सब कुछ चलता था। लेकिन आज देखिए 6 GB रैम भी आपको कम पड़ रही होगी आपके फोन में, बस क्योंकि चीजें पुरानी हो जाती है, चीजें घिस जाती है, तो ये सारी चीजें डेप्रिसिएशन है। अगर कोई चीज पुरानी हो जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो भी उसको डेप्रिसिएशन लग जाता है। इससे भी आगे बढ़ के अगर हम मैं बात करूं, 1990 से लेके 95, 96, 7 तक की, आपका बर्थ भी नहीं हुआ था तब की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं आपके जितना था कॉलेज में था, तब क्या था बच्चों, तब मोबाइल नहीं थी, लेकिन पेजर थे, मोटोरोला कंपनी के पेजर आते थे। आपके पापा ने यूज किए होंगे, उनको पूछ लो कि यहाँ पर एक बेल्ट के अंदर ऐसा इतना छोटा सा डमचू डब्बा आता था, उसको यहाँ लगा देने का, उसको पेजर बोलते थे। मोटोरोला कंपनी के आते थे और दूसरा AT&T के आते थे, और मोटोरोला का सबसे ज्यादा चलते थे। अब पेजर और डिब्बा लगा दिया तो उससे काम नहीं बनता था। जैसे भी मोबाइल में भी आप पैसे चुका रहे होंगे, तब भी पैसे चुकाने थे। तब पैसे चुकाने थे 500 रुपीज पर मंथ, पेजर के चार्जेस। जो पेजर सर्विस, पेजिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी जो कंपनियां, उनको चार्जेस चुकाने थे 500 रुपीज पर मंथ। पेजर आता था 5,000 रुपए का, और चार्जेस चुकाने थे 500 रुपीज पर मंथ। यानी कि सर, पेजर की जितनी कॉस्ट होती थी उतना ही तो 12 महीने का बिल आता था, उससे भी ज्यादा। पेजर की कॉस्ट आती थी 5,000 रुपीज, और पेजर को यूज करने की तब कॉस्ट भी 1 महीने की 500 रुपया, 12 महीने के 6,000। पेजर की कॉस्ट से पेजर का इस्तेमाल करने का खर्चा बढ़ जाता था एक साल का। पेजर काम क्या करता था, किसी बच्चे को बताया चंद्रेश, पेजर क्या काम करता था? है? किसी को, जो बच्चे को पता नहीं है पेजर क्या काम करता था? आपने सुना है कि नहीं सुना है पेजर के बारे में? बच्चों, चंद्रेश, सागर, पेजर के बारे में किसी ने सुना ही नहीं? नो सर। कोई आइडिया नहीं सर क्या होगा? रेडियो। नहीं, रेडियो नहीं। अरे ले, पता ही नहीं है। पेजर बोलते रहा हूँ कि ऐसा देखो, ऐसे इससे थोड़ा छोटी साइज में, इसके आधी साइज में, इतनी साइज में आता था ऐसा पेजर। जब मोबाइल नहीं थे तब पेजर थे। पेजर काम क्या करता था, ये आपके जानने जैसा है, कभी कहीं इंटरनेट में गई ये वो, ये आपको पता होनी चाहिए। तब तो मैं 1990 से लेके 95, 96, 97 तक पेजर चल रहे थे। बाद में मोबाइल आए। तो मोबाइल नहीं आए थे तब लोग पेजर रखते थे। पेजर काम क्या करता था, सबके घर पे लैंडलाइन डिब्बे थे, वो गोल गोल चकेले वाले, घुमाने वाले, ऐसे ऐसे ऐसे। घर पे नहीं होते थे, बाहर रोड पे कहीं जाओ तो लाल कलर के डिब्बे होते थे, डिब्बे में 1 रुपए का कॉइन डालो, नंबर डायल करो तो 3 मिनट तक आप बात कर सकते हो। लेकिन पेजर में क्या, पेजर से बात नहीं होती थी। पेजर जो था इतना, ऐसा एक ऐसा डिस्प्ले ही होता था, ऐसा है ना, ऐसा डिस्प्ले होता था और इतना सा था। वो पेजर किसी से आपको बात नहीं करवाता था। पेजर यानी जस्ट SMS मशीन, उसको आप बोल सकते थे। जैसे कि मुझे सागर का काम है, तो मैं सागर का पेजर नंबर डायल करूंगा, वो फोन जाएगा पेजर कंपनी में, पेजर कंपनी को मैं कहूंगा भाई सागर इमीडिएटली कॉल मी, सागर इमीडिएटली कॉल मी। तो वो, मैंने वो पेजिंग कंपनी क्या करती थी, वो सागर के पेजर में एक SMS डालती थी कि भाई हितेन सर टॉक टू यू, के इमीडिएटली कॉल हिम। तो इससे क्या होता था, सागर के पेजर में एक SMS यहाँ लिख के आ जाता था कि कॉल टू हितेन मोदी सर इमीडिएटली, इतना एक SMS आता था। जिसे अपने मैसेज आते कैसे बताया ना, टू 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 टू, फिर सागर बटन दबा के देखता था कि हाँ, मोदी सर ने लिखा है कि इमीडिएटली कॉल भी, मुझे मोदी सर को कॉल करना है। अब ये मैसेज आया, अब यहाँ से कोई कॉल नहीं होना है, ये पेजर में सिर्फ इतना मैसेज ही आता था, और इसके पर मंथ 500 रुपीज चुकाने थे हमें। ये मैसेज देके सागर कहीं जाएगा, रोड पे देखेगा, लाल कलर का वो डिब्बा देखेगा, 1 रुपए का कॉइन निकाल के अंदर डालेगा, और मोदी साहब की लैंडलाइन, मेरे पास भी मोबाइल तो नहीं था भाई, मोबाइल था ही नहीं, तो मेरे घर पे मैंने जो नंबर दिया होगा लैंडलाइन पे या मेरे ऑफिस में, वो नंबर पे कॉल करेगा, हाँ सर आपने मुझे पेजर किया, क्या काम था सर? यानी कि पेजर इस्तेमाल करने के भी चार्ज दो, और उसके बाद जिसे हमें कॉल करने हैं उसका भी खर्चा हमें करना है।
वो इतना महंगा था। तो ये हाल था तब की, ये बात चल रही है। मतलब इन शॉर्ट एक एसएमएस मशीन था, उसमें सिर्फ मैसेज आता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ इमीडिएटली कॉल में। या फिर जैसे कि मैं बोलूं सागर मेरे घर पे आ 10 बजे, शाम को 6 बजे मेरे घर पे आ जाना, तो सागर के पेजर में ऐसा मैसेज आ जाएगा कि सागर मेरे घर पे। वाइफ होती तो अपने हस्बैंड को पेजर कर देती थी, शाम को आओ तो सब्जी ले 2 किलो आलू, 2 किलो लौकी, 1 किलो ये धनिया, ये शाम को जब ऑफिस से घर पे आओ तो लेते आना। वाइफ हस्बैंड को ऐसे पेजर किया करती थी। इतनी इतनी चीजें शाम को ले आना, हस्बैंड पढ़ के शाम को उतनी चीज ले आता था। तो इन शॉर्ट जस्ट लाइक एसएमएस मशीन था वो, जिसमें आपको फोन आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, आवाज नहीं सुनाती थी, सिर्फ एसएमएस। फोन में पता है ना, आप किसी को एसएमएस लिख के यहाँ आ जाता था कि फलाने सो एंड सो बंदे ने यह लिख के आपको भेजा है, आपने जो जो आप फोन पे बात कर बोलते हो उतना है। और ऐसा नहीं एक लंबा चौड़ा इतना व्हाट्सएप करते, इतना व्हाट्सएप नहीं, उसके भी कुछ लिमिट थे कि आप 100 वर्ष तक ही एसएमएस दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा तो आप दोबारा कॉल करो और दोबारा मैसेज डालो तो ही जाएगा। एक कॉल में सिर्फ 100 वर्ष तक ही वो मैसेज जाता था, ऐसा बाउंड्री था। सोचो, आपने तो इस्तेमाल नहीं किया, आप इस्तेमाल करते तो सर ये तो बेवकूफी है। साला पेजर लाने का खर्चा, उसको इस्तेमाल करने का खर्चा, सामने से सामने वाला मैसेज क्या करेगा कॉल में, तो आपको वापस डिब्बा ढूंढ के कॉल करने का, उसका खर्चा भी आपको करने का। तो ये चीजें थी। तो उसमें कीबोर्ड था? नहीं, कीबोर्ड नहीं होता था पेजर का। ये देखो क्या सागर ने बोला कि तो मैंने लिखने का पेजर, कैसे? कीबोर्ड नहीं था, मतलब एक छोटा कीबोर्ड, यानी कि थोड़े बटन आते थे। सागर ने मुझे फोटो सेंड किया है, मैं अभी आपको भेज दूंगा। ये भी मतलब देखा कुछ सर मैंने भी, देखा। ऑनलाइन देखा है। और उसमें कीबोर्ड मतलब टाइपिंग जैसा कुछ है, तो मैसेज कैसे सेंड करने का? हाँ, आपको कुछ सेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। आप किसी को मैसेज सेंड नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ कोई आपको एसएमएस करेगा वो देख सकते हो बस, आपको कुछ करना नहीं है। मैसेज ही आई थिंक आप मैसेज किसी दूसरे पेजर नंबर पे मैसेज कर सकते थे, ऐसा कुछ था शायद। किसी दूसरे पेजर नंबर वाले को पेजर पे एसएमएस कर सकते थे। बाकी आप ना ही किसी से बात कर सकते हो, कुछ नहीं। आपको उसका एक ही काम था, जिसको किसी को अर्जेंट काम है वो आपको यहाँ पेजर में एसएमएस करेगा, लोग आपको एसएमएस कर सकते थे, ये था। और तो भी हालात ये थे कि लोग यूं ऐसे ले लेके ऐसे यूं करके घूमते थे, मेरे पास पेजर है, मेरे पास पेजर है। तो भी ऐसे हूँ, जैसे अभी अभी आपके पास आईफोन और आप कैसे घूमो, मेरे पास आईफोन है, तो वैसे वो पेजर लेके ऐसे घूमते थे। पेजर अपने पास पेजर है, मुझे पेजर कर देना, ऐसे आपसे बोलता था। कुछ काम हो तो मुझे पेजर कर देना, मुझे पेजर कर देना। ऐसे यूं हक से बोलता था कि मुझे पेजर कर देना, क्योंकि बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते थे, अफोर्डेबल नहीं था ना यार। मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25 साल बाद पेजर लाने का खर्चा 5,000, वापस उसको एक साल मेंटेन करने का 6,000, यानी कि 11,000। और इन बिटवीन जितने जितने मैसेज आए उन सबको आप कॉल घुमाओगे एक एक रुपया करके, वो बात अलग है, वो कितना खर्चा होता है भगवान जाने, गॉड नोस। हाँ, अगर आप अपनी ऑफिस में बैठे हो तो खर्चा नहीं होगा, ऑफिस के या घर पे बैठे हो तो लैंडलाइन से सीधा कॉल कर दो। सागर अपने घर पे बैठा है और चंद्रेश का पेजर है अभी कॉल मी, तो सागर को कॉल घुमा देगा। तो ये बात थी, मतलब पेजर से फायदा क्या होता था कि आप कहीं पर भी घर के बाहर हो और सामने वालों को आपका काम है तो आपको कांटेक्ट कैसे करे। जैसे अभी तो बहुत आसान है, भाई सागर को चंद्रे मुझे किसी का काम है, एक फोन कर दो, कांटेक्ट हो गया। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं, जेब में मोबाइल था नहीं, जेब में मोबाइल नहीं था, तो सामने वाले का कांटेक्ट कैसे करने का। सोच लो, एक किसी लाइफ आपके फादर ने जिए, हमने जिए, हमारे बाप दादा ने जिए, कि जब सामने वाला, जैसे कि आपके घर का बंदा घर के बाहर चला गया, आपके पापा मम्मी घर के बाहर चले गए, अब अचानक से आपको पापा का कुछ काम आया, कैसे कांटेक्ट करोगे, पॉसिबल ही नहीं था कांटेक्ट करना। पापा घर के बाहर निकल गए तो कांटेक्ट कहाँ करोगे। अभी तो चलो फोन घुमा दिया, पापा घर पे आते थे हम, एक केक ले आना, मुझे आज केक खाना है, मुझे आज पेस्ट्री खाना है, एक फोन घुमा दिया। तब ऐसे हालात नहीं थे, तब पेजर काम में आता था, पेजर में लिख के भेज देने का, पापा ये ले आना। पापा भी आपके इंटेलिजेंट थे, घर पे आके खोल के, ई बेटा तूने यार पेस्ट्री मंगाई थी, मैंने तो अब भी पढ़ा, मैंने तो तेरा मैसेज ही नहीं पढ़ा। पापा भी आपके ही बात गुरु थे ना, आपके ही पापा थे, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। रास्ते में पढ़ते ही नहीं थे, घर पे आके पढ़ते थे कि भाई मैंने तो अब भी पढ़ा कि तूने पेस्ट्री मंगाया था, केक मंगाया था, अरे मैंने तो अब भी पढ़ा। वो बीच में 2-3 बार डिप डिप हुआ था, तो मुझे, मैं काम में, तब मैंने नहीं उठाया था, मैंने नहीं देखा।
उसकी भी टाइम बाउंड्री होती है कि 1 मिनट या 30 सेकंड तक बजता था, तब आप उठा के देख लो, वरना फिर जब आपको टाइम मिले। मोबाइल की तरह बजता नहीं रहता था, एक बार बजता था, फिर अभी आपको टाइम नहीं है तो मत उठाओ, मतलब उठाओ मतलब फोन की तरह उठाना था, अभी नहीं देख रहे तो जब टाइम मिले तब देख लेना, फुर्सत से, डिलीट नहीं होता था। तो ये चीजें थी। तो सॉरी यार, आपका बहुत टाइम बिगाड़ दिया मैंने। तो पेजर क्या वो ऑब्सोलीट हो गया? मोबाइल आया तो पेजर ऑब्सोलीट, तो टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी चीज ऑब्सोलीट हो जाती है तो वो भी एक तरह का डेप्रिशिएशन है। चलो मैं बात करता हूँ यहाँ से, कार्टर ने क्या डेफिनेशन दी है। कार्टर कहता है depreciation is the gradual permanent decrease in the value of an asset due to any reason. Depreciation is the gradual permanent decrease in the value of asset due to any reason. कोई भी रीजन से जो असेट्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जो डिक्रीज हो रहा है वो है डेप्रीशिएशन। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, चलो जस्ट होल्ड, किसका फोन आ रहा है अभी। हाँ, मैंने कहा ये हिट कर रहा है, तो वो बंदा आ गया, फिर आके उसने फैन नया डाल दिया। हाँ फैन नया डाल दिया, पुराना फैन नहीं लिखा। फिर मैंने उसको कॉल करके बोला भाई तूने यहाँ लिखा इश्यू है तो इसका करना क्या, नहीं वो तो मैंने ऐसे ही लिखा था, कोई इश्यू नहीं है, ऐसा फिर बोल रहा है। क्लियर? हाँ। हम्म। नहीं हीट होने का तो उसने ये रीजन बताया कि डस्ट बस घुस गई होगी, ये देखो थोड़ी डस्ट घुस गई इसलिए हीट हो रहा है। फिर मैंने वो हार्ड डिस्क स्लो चल रही हो वो भी बताया, तो वो अब उसको वो क्या बोलते हैं भाई रैम बेचनी है, तो बोले ऐसा एक काम करो आप 4 GB के और रैम डलवा दो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ। हम्म। 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 हाँ मैंने उसने सब देखा, पूरा लैपटॉप आधा घंटा 1 घंटा बैठा था मेरा, पूरा लैपटॉप उसने देखा, और लैपटॉप देखा तो उसने सब देखा, पर अपना हार्ड डिस्क का जो इश्यू है ना, कि हार्ड डिस्क में तो बोल रहा है कि आप एक 4 GB की एक और रैम डलवा दो, 2100 आएगी, ये कंपनी की 2100 की, 2200 की, 2300 की, तो आपके सारा इश्यू खत्म हो जाएगा। अभी जो मैंने तुझे भेजा ना आज, अभी दूसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई चालू लेक्चर में, वो जो बता ना इससे ब्लिंक ब्लिंक होने लगा, फिर ऑटोमेटिक ठीक भी हो गया, बोले आप रैम डलवा दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम्म। 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 पूछ ले तो, बाकी ये इसमें भी उसने एसएसडी डाला, उसने सब खोल के देखा तो हम्म। 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 तो क्या वापस दूसरी कंप्लेन उसको कर दूं भाई देखो ऐसा हो रहा है? हम्म। 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 हम्म।
सबसे पहला तो है एक तो फिक्स असेट, बट डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स टेंजिबल असेट। टेंजिबल एसेट मतलब यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, उसी को तो टेंजिबल बोलते हैं। यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये जो सारी टेंजिबल असेट्स है, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन बच्चों कैलकुलेट होता है, रिमेंबर। और जो इंटेंजिबल असेट्स है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी, तो ग्रेजुअली इसको रिटर्न ऑफ करना है। ग्रेजुअली उनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ होती है उसके दौरान, उस पर डेप्रिशिएशन नहीं करना होता, उसको रिटर्न ऑफ करना बोलते हैं। और जो लैंड, बिल्डिंग, टेंजिबल असेट होती है उसमें डेप्रिशिएशन गिनना होता है। और जो दूसरी असेट्स है, यानी कि कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, इन पर कभी कोई डेप्रिशिएशन नहीं गिनना है। अगर कभी आप कहीं इंटरव्यू में गए और किसी ने पूछा, बेटा बता दो डेटर्स पे कितने प्रतिशत डेप्रिशिएशन गिनते हैं, नहीं वो बच्चे वो पहले क्या पूछेगा पता है आपको, डेटर असेट्स है कि नहीं बेटा, बोले हाँ, मेरा सागर बोलेगा सर डेटर असेट्स है। ओके, असेट पे डेप्रिशिएशन गिनते हैं आपको पता है, हाँ सर डेप्रिशिएशन गिनते हैं। ओके, बिल्डिंग पे गिनते हैं, हाँ सर बिल्डिंग पे गिनते हैं। डेटर्स पे गिनते हैं, सागर बोलेगा हाँ सर डेटर पे भी गिनते हैं। वो समझ जाएगा इसको पूरी नॉलेज नहीं है। डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, ये जो सारी करंट असेट्स होती है, लिक्विड असेट्स होती है, इन पर डेप्रिसिएशन नहीं गिना जाता है, याद रखिए। सिर्फ टेंजिबल असेट पे, टेंजिबल यानी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सारी जो टेंजिबल असेट्स होती है, फर्नीचर, इस पर ही डेप्रिसिएशन गिना जाता है। और जो इनटेंजिबल असेट्स होती है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें रिटर्न ऑफ होती है, उनकी जो भी एस्टिमेटेड लाइफ होती है उसमें रिटर्न ऑफ होती है। तो ये बात याद रखनी है। दूसरा है यूजफुल वैल्यू। डेप्रिसिएशन इंडिकेट्स continuous and permanent reduction in useful value of assets. Time. Depreciation is time related expense. Depreciation is a time related expense. Revenue expense. As non-cash revenue expense, depreciation is debited to profit and loss account. Return of amount. In spite of being revenue expenditure, depreciation is not paid in cash, just like a salary. Salary cash में पे होती है, rent cash में आपको paid करना है, but depreciation it is a non-cash expenditure. Depreciation is not paid in cash. Question पूछा जाता है, which is a non-cash expenditure? कौन सा expenditure है जिसे आप non-cash मतलब जिसमें cash नहीं चुकाया जाती है? One and only depreciation. नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इसे कभी भी कैश में चुकाया नहीं जाता है। सैलरी कैश में चुकानी होती है, राइट, कैश में चुकाना होता है, लेकिन वन एंड ओनली डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो एग्जाम में याद रखो बच्चों, पूछा जाता है विच इज द नॉन कैश डेप्रिसिएशन, विच इज द नॉन कैश एक्सपेंडिचर, वन एंड ओनली डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्सपेंडिचर। Now, use of assets. Depreciation is based on consumption along with the time. जो भी assets है तो उसका consumption करते हो आप, उसका use करते हो. So depreciation is related to consumption and it is also related to time. Depreciation consumption से and time से related होता है. At the end of accounting year, generally depreciation is deducted from the value of assets. Okay. हाँ, तो depreciation is based, मैंने कहा based on consumption and along with time. Based with consumption. Consumption का मतलब कि आप कितना consumption करते हो. Consumption मतलब जैसे कि बात करते हैं मोबाइल,
ज्यादा यूज करोगे, ज्यादा गेम खेलोगे, ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, जल्दी दूसरा नया खरीदना पड़ेगा। अब चलो एक एग्जांपल ही दे देता हूँ, एक्टिवा कि भाई सागर और चंद्रेश दोनों को उनके पापाओं ने आज एक नई एक्टिवा दिला दी। सागर हर महीने 1000 किलोमीटर एक्टिवा चलाता है, 12 महीने की 12,000 किलोमीटर एक्टिवा चलाता है। टोटल 8 साल के अंदर वो 1 लाख किलोमीटर एक्टिवा चलाता है। 1 लाख किलोमीटर हो गए तो डेफिनेटली उसको अपने आगे पीछे के दोनों के टायर चेंज करवाने पड़ेंगे। वही मैं बात कर रहा हूँ चंद्रेश। चंद्रेश हर महीने 3000 किलोमीटर एक्टिवा चलाता है, 12 महीने के 36,000 किलोमीटर एक्टिवा चलाता है, 3 साल की 1,08,000 किलोमीटर एक्टिवा चला लेता है। मतलब 2.5-3 साल में चंद्रेश को अपनी एक्टिवा के व्हील चेंज करने पड़ेंगे। तो क्यों? क्योंकि चंद्रेश की एक्टिवा ज्यादा यूज हो रही, ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। सागर की एक्टिवा का कम तो कंजम्पशन भी, डेप्रिसिएशन भी कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है। टाइम पे कैसे डिपेंड करता है तो वो भी समझा रहे हैं। ये मीटिंग खत्म होने आई है, दूसरी मीटिंग में